अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CSS फोरम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, यानी इल्म के हुसूल की तलकीन हमें आज से 1400 साल पहले ही कर दी गई थी। और अगर दुनियावी एतबार से बात करें तो नेपोलियन से पूछा गया कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपके दौरे हुकूमत में जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, तो नेपोलियन का जवाब था कि किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार अहले इल्म माओ के ऊपर होता है, यानी एजुकेटेड मदर्स जो हैं वो एक ऐसी अहमियत की हामिल हैं कि उसके बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये कहना था नेपोलियन का। तो आज हम एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को ज़ेर नज़र रखते हुए स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि इस प्रोसेस को हिंडर करते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स के साथ साथ फिर हम सोल्यूशन की बात करेंगे, इम्पोर्टेंस की बात करेंगे कि वुमेन एजुकेशन किस कदर इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है इस हवाले से। तो आर्टिकल 37B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी द स्टेट शेल रिमूव इलिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। ठीक है। फिर जो है वो आपका आर्टिकल 38D कहता है द स्टेट शेल प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। ये पॉइंट समझने का है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स यानी कि जेंडर जो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। ठीक है जी। फिर आपका आर्टिकल 25A जो कि 18th अमेंडमेंट के बाद आया, उसमें भी जो है वो फ्री एजुकेशन की बात है जी कि 5 to 16 ईयर्स ऑफ जो आपका जो यूथ है उसको फ्री एजुकेशन देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो बात हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन अगर हम रियलिटी पे बात करें तो पाकिस्तान रैंक करता है 151th नंबर पर आउट ऑफ 153 ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इससे समझने की ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान के अंदर किस कदर जो है वो आपका जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप जो है वो टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो 153 हैं इस सर्वे के मुताबिक, और इसमें से पाकिस्तान जो है वो बॉटम से थर्ड पर रैंक कर रहा है। ठीक है। और अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो ये जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है, ये जो है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये रिपोर्ट ये जो है वो आपकी पब्लिश करती है, और इसमें 4 फैक्टर होते हैं जो कि ज़ेरे बहस लाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से जो है वो पाकिस्तान 151 नंबर पर रैंक करता है। ठीक है जी, सॉरी 150th नंबर पर। ठीक है। और ये 2006 में 112 पे था हमारा जो रैंक था। ठीक है। तो रैंक हमारा जो है वो किस तरह से गिरता चला जा रहा है, ये चीज़ गौर गौर करने की है। दूसरी चीज़ एजुकेशनल अटेनमेंट है। ठीक है। एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि एजुकेशन का क्या मेयार है, उस बेसिस के ऊपर भी पाकिस्तान जो है वो आउट ऑफ 153 143 पे रैंक करता है। ठीक है। देन आपका हेल्थ एंड सर्वाइवल है, उसमें भी आपका जो है वो आप देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो आपकी जो है वो पैदाइश के वक्त जो है वो औरतों की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप नज़र में रखें तो 149th रैंक जो है वो आपको बिल्कुल जस्टिफाइड नज़र आएगा। ठीक है। देन आपका जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आप 93 पर हैं, तो ओवरऑल आपका रैंक है 151। ठीक है जी। तो ये जो है वो आपके जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट्स थी। अब हम बात करते हैं कि बैरियर्स क्या हैं, कि क्या वजह है कि हमारी जो गर्ल्स एजुकेशन है वो इस हद तक जो है वो कंस्ट्रेंट्स जो है वो फेस कर रही है। तो द फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स है आपकी जी। सबसे पहली चीज़ समझने की है कि आपके यहाँ पैट्रियार्कल वैल्यूज़ हैं, आपकी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेट सोसाइटी कहलाती है। ठीक है। अगर आपके यहाँ अगर मैं रीसेंट एग्जांपल दूँ, जो 2 दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि जी ये रेप का जो वाक़या हुआ है, उसके ऊपर भी पुलिस का जो स्टेटमेंट था कि जी गैर महरम के वो औरत निकली क्यों। तो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक पैट्रियार्कल वैल्यूज़ नज़र आती हैं, मेल डोमिनेशन नज़र आती है कि जी मर्द ने फ़ैसला करना है, औरत ने सिर्फ जो है वो शादी करनी है, बच्चे पैदा करने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है किसी भी औरत की एजुकेशन के अंदर।
फिर अगर आप जो है वो वुमेन मोबिलिटी की बात करें तो उस पर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नज़र आती हैं। स्पेसिफिकली KPK एंड बलूचिस्तान के जो है वो कुछ जो है वो एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे, सॉरी ट्राइबल एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे आपका जो लिटरेसी रेट है वो 20 से 25% के ऊपर जो है वुमेन का नज़र आता है। ठीक है, फाटा की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जो है वो एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आपके जो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं उनकी वजह से आपकी जो वुमेन एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही है। द सेकंड वन इज़ एक्सेस टू एजुकेशन। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी औरत जो है वो अकेली घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो फिर वो जो है वो ज़्यादा दूर ना जाए, घर के करीब रहे। तो ऐसे में जब एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं होगा, स्कूल जो है वो डिस्टेंस पर होंगे, तो ये एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को फिर एजुकेशन के लिए नहीं भेजते। क्योंकि अगर कोई उनको छोड़ने जाने वाला या लेके आने वाला नहीं है, ठीक है, कोई गार्जियन नहीं है, ठीक है, तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो उनको मुश्किल हो जाती है। तो एक्सेस टू एजुकेशन यानी कि जो डिस्टेंस है उसको कम से कम होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को आराम से भेज सकें। तो ये भी एक हिंड्रेंस है। देन लो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। अब एक्सेस एजुकेशन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो इन्वेस्टमेंट ही एजुकेशन के ऊपर बहुत कम होती है। मैंने बताया था 2.3 टू 2.4% जो है वो आपका GDP का जो है वो आपका बजट होता है एजुकेशन का, और उसमें भी आपकी करप्शन और बाकी सारे मामलात लाएं तो फिर जो है जो एजुकेशन के ऊपर लगता है वो बहुत ही कम है, जबकि जो रिकमेंडेड है वो 4% ऑफ GDP है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है, लो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। देन द नेक्स्ट वन इज़ हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की जो है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे नो डाउट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन किताबों का ख़र्चा, ठीक है, फिर आप स्टेशनरीज़ हैं आपकी, फिर ट्यूशन फ़ीस कहीं जगहों पर ली जाती है, और फिर कहीं पर जो है वो आपके एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के नाम से जो है वो फ़ीस ली जाती हैं। तो कॉस्ट कहीं ना कहीं मोर और लेस आपकी जो है वो एजुकेशन के ऊपर आ रही है। फिर अगर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बात करें तो एक स्कूल के अंदर बच्चों की फ़ीस जो है 7-8 हज़ार रुपये भी है। ठीक है, तो फिर ऐसी जो एक्सपेंसिव एजुकेशन है उस सूरत में फिर पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमने जी अपनी बच्चियों को जो है वो क्योंकि बच्चियों ने शादी करके दूसरे घर जाना है तो हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ठीक है, और बच्चियों को जो है वो उस पर वो सेक्रीफाइस कर लेते हैं। देन पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए तालीम जो है वो इफ़ेक्टिव हो नहीं रही है। पढ़े लिखे आपके नौजवान जो हैं वो जो है वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। जब इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, तो किस तरह से आप लोगों को इस बात पे ये जो है वो जो है आप आमादा करेंगे कि तालीम उनके लिए बेहतर है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए कि लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकें, इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकें, ताकि जो है वो एक उनको एक चीज़ पॉजिटिव नज़र आए। ठीक है, पेरेंट्स को जब पॉजिटिव नज़र आएगी, जब यही लड़कियां जो है वो कमाती हुई नज़र आएंगी और अच्छा एक हैंडसम अमाउंट लेकर आएंगी, तो फिर पेरेंट्स खुद जो है वो मोटिवेट होंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और जो है वो लड़कियों को भी फिर एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ। देन पॉवर्टी, ऑब्वियसली और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रंस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अब जो है वो एक अहम पहलू के ऊपर बात करते हैं, जेंडर गैप, जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने UNDP की एक रिपोर्ट जो है वो शेयर की है। इसके मुताबिक जो आपका GDI वैल्यू है, ठीक, अच्छा जी, तो जेंडर गैप के लिए मैंने यहाँ पे जो डाटा लिया है वो है UNDP की रिपोर्ट से, जिसमें बहुत क्लैरिटी से आपको नज़र आ रही है कि जेंडर पैरिटी किस कदर ज़्यादा है। अगर मैं आपको GDI बताऊं तो ये आपका जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये रेशियो होता है फीमेल टू मेल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है जी, यानी कि फीमेल टू मेल जो आपका HDI है उसका रेशियो जो होगा वो आपका GDI होगा, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। और उसमें भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और साउथ एशिया से पीछे है। ठीक है, देन फिर आप जो है वो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो वहाँ पे भी आपकी फ़ीमेल जो है 7.8 पर है, और आपके जो मेल है वो 9.3 पर है। देन आपकी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात करें तो वहाँ पे भी 3.8 एंड 6.5। GNI जो आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैप्टा है, वहाँ पे भी फीमेल आपकी 1570। तो ये पैरिटी जो आपको नज़र आ रही है ये जेंडर गैप की वजह से, और इस जेंडर गैप की वजह से आपका जो
परसेंट आपका जो तबका है उसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फिर जो है वो हमें जो है वो जेंडर गैप की वजह से ऑब्वियसली जो आपकी एक जो एफिशिएंसी है आपकी कॉम की वो कम होती चली जाती है। देन प्रॉब्लम ऑफ सेपरेट स्कूल्स की है, क्योंकि आपके यहाँ कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं और आप सेपरेट स्कूल की बात करते हैं वो भी नहीं है आपके पास। तो फिर जो है वो एक तबका अच्छा खासा जो कि को एजुकेशन के ख़िलाफ़ है वो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए नहीं भेजता। देन आपने देखा कि 2014 में अटैक हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर, मलाला यूसुफजई के ऊपर अटैक हुआ। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो फियर ऑफ एक्सट्रीमिज़म के अंदर हैं, इंसर्जेंसी हो रही है, ठीक है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो विमेन एजुकेशन जो है वो हिंडर हो रही है। देन फियर ऑफ लॉसिंग पावर जो है आपका, अब आपके जो फ्यूडलिज्म है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, अगर जो है ये लोग ये जो विमेंस हैं ये अपनी एजुकेशन हासिल करेंगी, इनको अवेयरनेस आ जाएगी, तो ऑब्वियसली ये जो है फिर पॉलिटिकल राइट्स भी लेंगी अपने, और फिर जो है ये बतदरीज जो है वो अपने वोटिंग राइट को इस्तेमाल करेंगी, तो जो कि फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ है। तो फियर ऑफ लॉसिंग पावर जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो आपकी एजुकेशन वेमेन एजुकेशन हिंडर होती है। दैन फ्रीक्वेंट चेंज इन एजुकेशन पॉलिसीज़ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वेमेन एजुकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, यानी माँ, एक औरत, उसकी जो एजुकेशन है वो कंपलसरी है, कंपलसरी, क्योंकि उसने ही आगे चल के नस्लों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी तरबियत करनी है, उनको सिखाना है। अगर ये जो औरत है ये नहीं पढ़ेगी तो आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी, नस्लें। देन द सेकंड पॉइंट इज़ एजुकेशन कैन अलाउ वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। अच्छा, अगर मैंने पहले भी बात की कि अगर औरतें जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आएंगी, एजुकेशन हासिल करेंगी, उनको अवेयरनेस होगी, पॉलिटिक्स के अंदर आएंगी, तो फिर वो अपने पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगी, विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगी। देखिए, धरने देने से और जो है वो रियॉट क्रिएट करने से और एहतजाज करने से कुछ नहीं होता। आपको पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट बाद में होती हैं, पहले बनती हैं, वो कानून बनते हैं असम्बली से, उसके लिए पॉलिटिशियन को आपको पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ता है। और जब तक वुमेन की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं देख रहा। तो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स के लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4% है, ठीक है। स्टैट्स वेरी करते हैं, इसलिए हो सकता है स्टैट्स जो हैं वो चेंज भी हो गए। मैं सेंसस के हवाले से सेंसस को लेते हुए अपने स्टैट्स बताता हूँ, क्योंकि अथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेंसस 2017 के बताते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.4 है। और इसमें एक बड़ी वजह ये है कि जो वुमेन हैं उनको नहीं पता कि जी किस तरह से जो है अवेयरनेस उनके अंदर आएगी, किस तरह से उनको पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब जो है अगर आपने औरतों को अवेयरनेस देनी है, उनको बताना है कि जी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा अहम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जो है वो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उनको जो है वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, अगर वो एजुकेटेड हैं तो वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकती हैं। तो एजुकेशन जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी एक अहम चीज़ है। और अगर आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो फिर आपके जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है वो नहीं होगा। आपकी यूथ बल्ज जो है, जो आपके लिए एक इकोनॉमिक क्या कह लें कि एक बर्डन है ऑब्वियसली, ये जो यूथ बल्ज है जो कमा नहीं रही है और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रही है, तो ये भी जो है वो किसी हद तक कंट्रोल हो सकता है। देन यहाँ पे मैंने जो है वो एक स्टेटमेंट शेयर की है, अल गोरे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, और इनको जो है वो भी मिला हुआ है अवार्ड, क्या कहते हैं उसको, जो कि स्वीडन से दिया जाता है। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्ट्रेनिंग द अर्थ रिसोर्सेज टू द ब्रेकिंग पॉइंट एंड एजुकेटिंग गर्ल इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टेबलाइजिंग दैट, ठीक है जी। दैट प्लस हेल्पिंग वुमेन गेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर एंड सेफ गार्डिंग देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है।
तो ये सारी बातें वही हैं जो मैं कर रहा हूँ. देन वुमेन कैन बी अवेयर ऑफ देयर राइट एंड हाउ दे शुड बी ट्रीटेड. अगर औरत को नहीं पता होगा उसकी जगह क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, ठीक है, तो फिर वो मार खाती रहेगी, वो जूते की नोक पर रहेगी. और जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वायलेंस क्यों हो रहा है? औरत को पता ही नहीं है उसका राइट क्या है. अगर उसको पता होगा तो वो अपने राइट्स इस्तेमाल करेगी, अपने ख़िलाफ़ होने वाले वायलेंस के ऊपर आवाज़ उठाएगी, ठीक है. तो जो अवेयरनेस ऑफ राइट्स है वो भी एजुकेशन के थ्रू ही आता है, तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस नज़र आती है. देन एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोस्पैरिटी. आपकी 49% जो पॉपुलेशन है, एक 101 मिलियन, वो आप यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है. और उसको जो है वो ना आप राइट्स दे रहे हैं. अगर उसके जो है वो आगे मैं बात करता हूँ कि क्या क्या इश्यूज़ उसको फेस करने पड़ते हैं, तो फिर इस सूरत में जो है वो मुश्किलात हो जाती हैं. दैन आपकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जो है उसके लिए भी वुमेन की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये तो इंपॉर्टेंस की बात होगी. सोल्यूशन की बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन लाइन विद यूनेस्को रिकमेंडेड लेवल. अच्छा, पहले हम फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव लेने चाहिए. अच्छा, मैं इसमें आपको अहम चीज़ बता दूं कि आपका जो एजुकेशन है वो 18th अमेंडमेंट के बाद गो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ चुका है, लेकिन अभी भी आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसके जो है वो सिलेबस के ऊपर रिकमेंडेशन दे सकती है, और जो है वो और भी मामलात के ऊपर वो रिकमेंडेशन दे सकती है. तो जो आपका दूसरी बात, जो बजट होता है वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने पास करना होता है. तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो बजट है एजुकेशन का, वो बढ़ाए, 4% तक लाए, ठीक है. देन स्ट्रेंथन ओवरसाइड ऑफ प्रोविंशियल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया तो ऐसा नहीं हाथ उठा लें, इनको इसको ओवरसाइड करते रहना चाहिए, इनके साथ मिल के काम करना चाहिए, ठीक है. सिलेबस की जो चेंजिंग होती है वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है. अच्छा, रेज द नेशनल मिनिमम एज ऑफ मैरिज टू 18 विद नो एक्सेप्शन एंड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अ नेशनल एक्शन प्लान टू एंड चाइल्ड मैरिज. अच्छा, चाइल्ड मैरिज जो है वो भी एक हिंड्रेंस है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, बहुत सारी वुमेन जो एजुकेशन नहीं ले पाती हैं. तो चाइल्ड मैरिज को भी ख़त्म होना चाहिए. 18 तक एटलीस्ट जो है वो एज होनी चाहिए, ताकि औरत को पता हो कि उसके राइट्स क्या हैं जब उसकी शादी हो रही हो, ठीक है. देन वर्क विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अच्छा, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूँ. फिर जो इंडोर्स करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेफ स्कूल. अच्छा, स्कूल का इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है, आपका अगर इन्वायरमेंट सेफ़ नहीं होगा, ठीक है, तो आप कुछ भी कर लें, आप जो है वो आप बच्चों को नहीं ला सकते इस तरफ. तो इन्वायरमेंट आपको सेव करना होगा. फिर हैरेसमेंट के इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट एजुकेशन देनी चाहिए हैरेसमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है, और अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि जो है वो बच्चे इस चीज़ का शिकार ना हो. उनको पता हो कि हैरेसमेंट को किस तरह से जो है वो उन्होंने काउंटर करना है, किस तरह से अपने राइट्स को यूटिलाइज़ करना है. दैन इंश्योर करना चाहिए कि करप्शन किसी लेवल पर ना हो. करप्शन होगी तो फिर वही आपका जो है वो जो बजट है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा और सारी चीज़ें. दैन ग्राउंड लेवल पे बात करें तो न्यू स्कूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक्सेस ऑफ एजुकेशन इसी तरह से ओवरकम हो सकता है. फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, जो पॉवर्टी का शिकार हैं, तो उनको जो है. अच्छा जी, सिक्योरिटी के अगर आपके इकदाम नहीं हैं तो आप ना सिर्फ अपनी फी विमेन एजुकेशन को डिटेरिएट करेंगे, बल्कि आप साथ ही साथ अपनी मेल एजुकेशन जो है उसको भी असरअंदाज करेंगे. तो सिक्योरिटी का प्लान होना चाहिए बाकायदा, ठीक है. वो सिक्योरिटी प्लान ना सिर्फ टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हो, बल्कि सेक्सुअल हरेसमेंट के ख़िलाफ़ भी हो. सेक्सुअल हरेसमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो स्टूडेंट तबका है ये महफूज रह सके. देन आपके जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको लाने के लिए टीचर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, जहाँ पे टीचर्स जो हैं इन फैमिलीज़ के साथ कैचमेंट करके अब उनको आमादा कर सकते हैं कि जी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें. देन फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट जितनी भी हैं, जितनी भी फ़िज़िकल पनिशमेंट है, उनको जो है वो ख़त्म करना होगा, क्योंकि इनसे जो है वो फर्दर आप ह्यूमन राइट्स वायलेट करें, और कॉर्पोरल पनिशमेंट से डर ख़त्म हो जाता है, ठीक है. तो जो डर है उसको ख़त्म नहीं करना है. जब वो डर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है वो चीज़ें राइट ट्रैक पे नहीं आएंगी. देन बेसिक फैसिलिटीज़ इंश्योर करना होंगी. आपके पास स्कूल्स में
जो है वो पानी नहीं है, फूड नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी बाउंड्री वॉल्स नहीं होती हैं, तो ऐसी सूरत में आप जो है वो वुमेन एजुकेशन को जो है वो स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। आपको बेसिक फैसिलिटीज़ देनी होंगी। फिर लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट कि जी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी होगी, जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देनी होगी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन देनी होगी, अगर पॉसिबल हो तो आप ट्रांसपोर्टेशन भी उनके लिए जो है वो प्रोवाइड करें। ये लाजमी है, ये लाजमी है, अदरवाइज़ आप जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकते। कंक्लूजन की बात करूं तो जी तालीम जो है उसका हुसूल दीनी एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहम है और दुनियावी एतबार से भी। अगर आपको सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो फिर आपको अपना 49% जो पॉपुलेशन है उसको यूटिलाइज़ करना होगा। देखें, आपका कल्चर जो है ना वो जो है वो औरत के हाथ से बनता है। कैसे? एक बच्चे की परवरिश उसने करनी है, ठीक है, परवरिश करेगी औरत जिस तरह से, उस तरह से वो बच्चा जो है वो आगे जाके परफॉर्म करेगा। तो किसी हद तक जो है वो औरत का एक रोल होता है। अगर औरत एजुकेटेड नहीं होगी तो आपका कल्चर जो है वो इसी तरह के मनास का शिकार होगा। देन फिर जो है वो आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए भी मैं बात कर चुका हूँ कि किस कदर अहमियत है वुमेन एजुकेशन की। तो हर लिहाज से वुमेन एजुकेशन अहम है। फिर जो है वो आपकी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा काबिल गौर है कि जितने भी ये जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहे हैं, ठीक है, और जो है आपकी रेप केसेस हो रहे हैं, ये सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस जो है ये एजुकेशन से आती है, ठीक है। तो हमें एजुकेशन को जो है वो बढ़ावा देना होगा ताकि ये कंट्रोल हो सके इन सारे वायलेंस के अंदर। औरत को अपने राइट्स का पता हो, उसको अपने जितने भी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी अवेयरनेस हो, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, तभी आपके जो है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस कंट्रोल होगा, और कल्चरल बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकेंगे। आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, द रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्यूरीज आप अपनी भेज सकते हैं CSS forum121@gmail.com। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।